वसुदेव जी का शरीर है मथुरा नगरी में, लेकिन उनका मन है गोकुल नगरी में अपने लाला के पास। जिस दिन से वसुदेव जी भगवान को नंद महल में छोड़ करके आए हैं, उस दिन से वसुदेव जी प्रति क्षण यही चिंतन करते रहते हैं, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया। जब से गोकुल नगरी में छोड़ करके आए हैं, आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। आज वसुदेव जी को मालूम पड़ा, गोकुल नगरी से नंद राय मथुरा में पधारे। वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। दोनों मित्र प्रेम पूर्वक मिलते हैं। वसुदेव और नंद की मित्रता है। और यहाँ लिखा है, वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव और नंद ये भाई भाई है। वसुदेव जी के एक चाचा थे। वसुदेव जी के चाचा से वैश्य की कन्या में नंद बाबा की उत्पत्ति बताई गई, इसलिए भाई भी हुए और बड़ा प्रेम है आपस में। वसुदेव नंद का मिलन हुआ और इनकी जो वार्ता हुई वो ध्यान देने लायक है। हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के सामने अपनी समस्या बताते हैं, ये समस्या है, ये संकट है, ये दुख है। वैसे अगर हम अपनी ओर झांक करके देखें तो हमारे आपके जीवन में 95% सुख है, केवल 5% दुख है, अथवा 99% सुख है हमारे जीवन में, केवल 1% का दुख है। लेकिन 1% जो दुख है उसकी तरफ हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। जिस किसी के सामने जाएंगे अपना दुख सुना करके हम अपना दुख ही बांटेंगे। हमारी आदत है दुख को बांटने की। लेकिन देखिए वसुदेव जी और नंद बाबा आपस में वार्तालाप करते हैं। वसुदेव जी ने एक बार भी नंद बाबा के सामने अपनी समस्या की चर्चा नहीं की, अपने दुख का वर्णन चर्चा तक नहीं किया। जबकि वसुदेव जी के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट पड़े। सभी बेटे मार दिए गए, कारागार में बंद रहे, कितनी यातनाएं मिली। वसुदेव जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते। नंद बाबा से कहने लगे, नंद राय कितनी प्रसन्नता की बात है, इस चौथेपन में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और नंद बाबा वसुदेव जी के सामने अपने सुख की चर्चा नहीं करते, वसुदेव जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। कहते हैं, नंद राय आपको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, आपकी सभी संतानें समाप्ति कर दी गई, कितना आपको यातना सहन करनी पड़ी। वसुदेव जी कहने लगे, नंद राय आप जल्दी से गोकुल नगरी में चले जाइए, वहां कोई उपद्रव हो सकता है। प्रेमानिष्ट शंकी भवती, जिससे प्रेम होता है हमारा मन वहीं रहता है और ऐसा लगा करता है उसके ऊपर कोई अनिष्ट ना हो जाए, उसके ऊपर कोई संकट ना पड़ जाए। वसुदेव जी कहने लगे, नंद राय आप जल्दी से गोकुल नगरी को चले जाइए, वहां पर कोई उपद्रव हो सकता है।